अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज मेरे किचन में बन रहा है कड़ी पकौड़ा, बड़े मज़े का मेरे स्टाइल से। तो आइए इसकी रेसिपी देखते हैं। शुरुआत करते हैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम से। इसके कुछ इब्तदाई इंग्रेडिएंट्स नोट कर लीजिए। ये सौंफ है, ये पीली राई है और ये 1 अदद प्याज है। मैं इंग्रेडिएंट्स की तफसील और क्वांटिटी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। अब ये हमने एक ड्राई मिल ले लेनी है और इस ड्राई मिल में हम इन तीनों चीज़ों को ग्राइंड करेंगे। पहले हम सौंफ और राई डाल के पीसेंगे, थोड़ा सा इसको हम दरदरा पीस लेंगे और इसके बाद इसके अंदर जो है वो हम जब ये पिस जाएगी तो फिर हम इसके अंदर प्याज डाल के और थोड़ा सा पानी डाल के उसका हम एक पेस्ट बना लेंगे, क्योंकि अगर आप पानी शामिल नहीं करेंगे तो ये फिर नहीं प्याज इसमें पिसेगा। अभी आप देख सकते हैं प्याज भी मैंने शामिल कर दिया है और इसका हम पेस्ट बना लेंगे। ये अब देखें इसका पेस्ट बनके तैयार हो चुका है और इसको अब साइड पे रख दीजिए। अब ये मैंने बेसन लिया है तकरीबन मतलब आप समझ लें 5 चम्मच के बराबर, 5 टेबल स्पून। और दही तकरीबन 3 पाव था। यहाँ पर खट्टा दही नहीं होता, हमारा योगर्ट मीठा ही होता है, तो मैं कभी लबन इस्तेमाल कर लेती हूँ। पाकिस्तान में तो ये है कि लस्सी की और उस तरह से बनती है तो अच्छी बन जाती है, ये दही खट्टा हो जाता है, तो यहाँ पे लबन बेहतर रहता है। तो ये थोड़ा सा दही था, थोड़ा लबन मैंने मिक्स किया। इसके अंदर मैंने इस बेसन को घोल के एक पानी में थोड़ा सा, ताकि गुठलियाँ ना बने, इसको अब मैं ब्लेंडर में इसके साथ जो है दही के साथ इसको अच्छी तरह से ब्लेंड कर लूँगी और ताकि ये यकजान हो जाए। और इसे यकजान करने के बाद हम इसको भी एक साइड पर रख देंगे और फिर हम शुरू करेंगे आगे का प्रोसेस। अब ये एक पैन में, पतीली में मैंने तकरीबन आधा कप तेल ले लिया है और उसमें मैंने डाला है मेथी दाना। इसको आपने 1 से 2 मिनट तक क्रैकल कर लेना है। 1 मिनट काफ़ी रहेगा, बस आप ये जलना नहीं चाहिए, ये ख्याल रहे। और इसकी हल्की हल्की खुशबू आने लगे। ये देखें अब ये थोड़ा सा ब्राउनिश उसमें आ गया है। अब हम इसमें जो है जो हमने प्याज, राई और सौंफ का पेस्ट बनाया था वो डाल के हम इसको थोड़ा सा भूनेंगे कि प्याज का 2-1 मिनट तक कच्चापन ख़त्म हो जाए। 1-2 मिनट के बाद अब ये देखिए ये शक्ल इसकी हो गई है। अब हम इसमें शामिल कर देंगे लहसुन अदरक पिसा हुआ। याद रहे मैंने आपको बताया था कि क्वांटिटीज़ जो है मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दूंगी, तो वो आप वहाँ से देख सकते हैं। इसे भी हम डाल के तकरीबन 2 मिनट तक इसके साथ भून लेंगे ताकि लहसुन का भी कच्चापन ख़त्म हो जाए। और हमें प्याज को लाल नहीं करना, हमें कोई कलर नहीं देना इस तरह का कड़ी को। बस अब हम इसके अंदर जो है ये टमाटर शामिल कर देंगे। इनको मैंने चॉप कर लिया है, छिलका मैंने उतार दिया था। और हम इसमें तकरीबन आधा कप जो है उसके करीब हम पानी शामिल करेंगे। हमें टमाटर को थोड़ा सा नरम करना है इसमें, ठीक है। हमें बिल्कुल इसमें वो नहीं करना, थोड़ा थोड़ा मुंह में भी आता है, अच्छा लगता है कड़ी में। ये अब मैंने खुश्क धनिया इसमें डाला है, खुश्क धनिया पाउडर था, ये लाल मिर्च का पाउडर था, ये हल्दी पाउडर मैंने डाला है। बस इसमें अभी फ़िलहाल यही मसाले जाएंगे। नमक हम इस पॉइंट पर शामिल नहीं करेंगे। इसको हम डाल के थोड़ा सा हल्की आंच पे ढककर हम पतीली को तकरीबन पका लेंगे। 5 से 6 मिनट में ये नरम हो जाएगा। अब ये देखें इसकी ये शक्ल हो गई है, इस तरह से ये हो गया है। थोड़ा सा भून दिया था हमने। अब हम इसके अंदर जो हमने बेसन का और योगर्ट का जो लस्सी का आमेज़ा बनाया था लबन का, उसको मैंने अब इसमें शामिल कर दिया है और इसमें हम पानी डालेंगे। और तकरीबन मेरा वो जो मैंने बनाया था मिक्सचर वो तकरीबन पौना जग था, तो मैंने इसमें 2 से 2.5 जग और भी भर के डाला है, क्योंकि कड़ी काफ़ी पकेगी। इसको तकरीबन आप पौना घंटा तो पकाएंगे ही कम से कम, जब तक कि ये क्वांटिटी इसकी आधी या 1/3 ना रह जाए। अब ये जो है कड़ी पक रही है हमारी एक तरफ, और अब मैंने इसके अंदर ये बेसन ले लिया है और बेसन के अंदर मैंने पानी शामिल कर दिया है। इससे पहले मैं जो है वो मिक्स कर लूँगी। ये मैंने कुछ मसाले डाले थे, इसमें लाल मिर्च पाउडर, सूखा धनिया है और मोटा धनिया जो साबुत धनिया दरदरा पीस के, और ज़रिश्क और नमक, ये चीज़ें मैंने इसमें शामिल की हैं। और अजवाइन मैंने इसमें थोड़ी सी डाली है। तो ये पकौड़ों का मैं बना रही हूँ इसमें मिक्सचर। सबसे पहले क्या मैंने बताया, लाल मिर्च पाउडर, नमक,
खुश्क धनिया पाउडर और धनिया थोड़ा दरदरा और ज़रिश्क, जिसका मैं पहले भी अपनी रेसिपीज़ में जिक्र कर चुकी हूँ, अनारदाने की जगह इस्तेमाल करती हूँ, और अजवाइन डाली थी। अब मैंने इसमें थोड़ी सी हरी मिर्चें जो हैं ये भी बारीक काट के रखी हुई थी, ये डाल दूंगी, और प्याज डाल दूंगी। कुछ लोग आलू भी डालते हैं कड़ी के पकौड़ों में, मैं नहीं डालती, मैं सिर्फ प्याज और हरी मिर्च से बनाती हूँ। और कड़ी तो कई तरीकों से बनती है, और जिसकी रेसिपीज हैं उनका भी आपसे कभी जिक्र होगा, कभी बनाएंगे भी। अब ये देखें, इसको हमने ज़्यादा अभी पतला नहीं करना, क्योंकि ये सब्जी अपना पानी छोड़ेगी। इसे हमने रेस्ट करने के लिए 2-3 मतलब तकरीबन 10 से 15 मिनट पकौड़ों के मिक्सचर को रखना है। अब ये देखिए कड़ी को उबाल आ गया, और अब इस पॉइंट पर हम इसमें नमक शामिल कर रहे हैं। अगर आप नमक पहले शामिल करेंगे तो ये कड़ी के अंदर दाना सा बन जाता है फटाफटा। अच्छा, अब ये देखें, ये है पकौड़ों का सीक्रेट राज। ये 2 चुटकी के बराबर मैंने इसमें डाल दिया है सोडा खाने का। इसको मिक्स करने के बाद आपने जल्दी से पकोड़े बनाने शुरू करने हैं। ये राज ये है कि पकोड़े अक्सर लोगों के कड़ी के बहुत सख्त रह जाते हैं। अगर आपको पकोड़े थोड़े से नरम चाहिए तो आप ये डाल दीजिए, और इसको डालने के बाद आप हल्का सा पानी छिड़किए, जिस तरह मैंने ये इस तरह से अपनी पाम में लेके डाला है। अब मैं आपको बताऊंगी कि ये कितना गाढ़ा होना चाहिए, इसे ज़्यादा पतला नहीं होना चाहिए, वरना ये पकोड़े आपके जो हैं वो आपसे मैनेज ही नहीं होंगे। ये देखिए इतनी अभी ये गाढ़े हो गए हैं, और पानी डालने की वजह से सोडा भी तकरीबन पूरे उसमें जो है वो मिक्स हो गया है। अब ये देखें, ये ऑयल गर्म हो गया हमारा। इसमें हम थोड़ा थोड़ा छोटा 1 चम्मच लेकर उसकी मदद से हम इसमें ये पकोड़े डालते जाएंगे। इस तरह से, इस तरह करके आप तमाम पकोड़े शामिल कर दीजिए। और पकोड़े चपटे भी नहीं बनने चाहिए, पकोड़े गोलाई में थोड़ा सा फूले हुए बनने चाहिए, वरना ना वो उनका लुक अच्छा आता है, ना ही उनका इतना मज़ा आता है। तो इनकी शक्ल आप देखेंगे थोड़ी देर में कि इनकी शक्ल कैसी हो जाएगी। बिल्कुल कड़ी के पकोड़े की शक्ल जो है वो इसी तरह होनी चाहिए। ये अब मैंने ये देखें, ये होना शुरू हो गए, हल्के हल्के गोल्डन एक साइड से। एक तरफ हमारी कड़ी भी पक रही है, गाढ़ी हो रही है। कड़ी बनाने के बहुत से तरीके हैं, और उनमें से आज मैंने एक आपके साथ शेयर किया है। आइंदा जो है कुछ और तरीकों से भी बनाएंगे। मुख्तलिफ इलाके के लोग मुख्तलिफ तरीकों से बनाते हैं। पंजाब में जो है वो कुछ अलग तरीके से बनती है, सिंध की तरफ और तरह से बनती है, भारत में और तरीके से भी बनाई जाती है। अब ये देखिए, ये पकोड़े जो एक तरफ से गोल्डन ब्राउन हो गए थे, तो मैंने इनकी साइड चेंज कर दी। इस तरह अब आप इनकी शक्ल भी देखिए, ये गोल गोल बने हैं, ये चपटे नहीं बने हैं। ये देखें, इस तरह से इनकी शक्ल है। और अब ये हो गए हैं, तो अब मैं इनको एक टिश्यू पेपर पर निकाल लूंगी, ताकि एक्सेस ऑयल जो है वो इनका ड्रेन हो जाए। अच्छा, अब दूसरा जो है आपने डालने के लिए पकोड़े, दोबारा थोड़ा सा टेम्परेचर फ्लेम कम कर देना, वरना ये एकदम जलने लगेंगे। ठीक है, ये अभी तेल बहुत गर्म हो गया था। अब आपने सेकंड टाइम जब पकोड़े डालने हैं इसमें बाकी के, तो इसका फ्लेम आपने थोड़ा सा कम करना है। और ये देखें, ये पकोड़े ये भी बनने शुरू हो गए, और ये अभी तमाम पकोड़े तैयार हो गए। सेकंड टाइम भी मैंने कर लिए थे, और इनको मैंने टिश्यू पेपर पे निकाल लिया। कड़ी भी हमारी गाढ़ी हो गई है, और इसके अंदर अब हम ये तमाम पकोड़े जो है ये शामिल करेंगे, और इन्हें शामिल करके हम तकरीबन 5 से 6 मिनट तक ढक कर जो है ना वो मैं इसे पकाऊंगी। आप भी थोड़ा सा ढक के पकाइएगा, ताकि थोड़ा सा इसमें इसका असर चला जाए, जो बेसन का हमने तैयार की है कड़ी। ये देखें, अब हम इसे पका लेंगे। अब मैं इसके बघार की तैयारी करी हूँ। ये एक मेरा छोटा सा पैन है, इसमें मैंने तकरीबन आधा कप के बराबर ऑयल ले लिया है। आधा कप मैंने पहले कड़ी में डाला था, अब मैं बघार के लिए भी ले रही हूँ। ये देखें, ये थोड़ा कड़ी पत्ता मैं बगैर बघार के इसमें शामिल करी हूँ। इसकी कड़ी पत्ते की खुशबू बहुत अच्छी आती है। इसका नाम ही इसीलिए कड़ी पत्ता है कि इसकी एक मखसूस खुशबू होती है जो कड़ी में बहुत ही अच्छी लगती है। और ये देखें, बघार का तेल भी गर्म हो गया। इसमें अब हम थोड़ा सा जो है वो तकरीबन 4-5 जो है ये गोल साबुत लाल मिर्च डाल देंगे, और इसको हम थोड़ा सा पकाएंगे। अब इसमें हम जीरा शामिल कर देंगे,
इसको भी हम थोड़ा सा क्रैकल कर लेंगे। ज़ीरा थोड़ा सा क्रैकल होने लगे तो अब हम इसमें तीसरा जो इसका है, अच्छा इसमें भी आपके पास ऑप्शन है, आप चाहें तो सिर्फ गोल लाल मिर्च और ज़ीरे का बघार लगा दें, लेकिन इसका जो असल मज़ा है वो 2-3 और चीज़ों से इसका और इन्हांस हो जाता है। अच्छा ये हरी मिर्चें हैं, ये मैंने तकरीबन 2 से 3 ली थी, तो इन थोड़ी बड़ी थी तो मैंने एक बीच में से काट दी। साबुत आप लें तो ज़्यादा अच्छी रहती है। तो इसको भी हम थोड़ा सा पका लेंगे। अब ये देखें ये थोड़ा पकने लगी है, ये थोड़ा जो है इसमें से अब ये देखिए इसकी खुशबू आने लगी है इन तमाम चीज़ों की। अब इसमें जो है कड़ी पत्ता जाएगा। कड़ी पत्ता जो है थोड़ा सा शोर करेगा और इसकी खुशबू एकदम आने लगेगी बहुत जल्दी। ये बिल्कुल एंड में डालते हैं। और अब इसके अंदर जो है वो ये हींग डाल रही हूँ मैं तकरीबन 2 चुटकी। इससे ये होगा कि ये आपको तंग नहीं करेगी, आपको कड़ी बादी नहीं करेगी, भारी नहीं होगी। ये ऑप्शनल है बिल्कुल, आप चाहें तो डालें, आपको पसंद नहीं है तो आप बिल्कुल ना डालें। मैं डालती हूँ और मुझे अक्सर इसका फ़ायदा ही होता है। तो ये देखें ये अब हम इसका बघार जो है हमारा तैयार हो गया। अब हम इसको अपनी कड़ी पे डाल देंगे। ये देख लें ये शानदार कड़ी तैयार है और इसको अब हम डालकर तकरीबन 3 से 4 मिनट और पकाएंगे। चाहें तो आप दम दे दीजिए इसको। ये कड़ी जो है ये बिल्कुल रेडी टू सर्व है। इसको आप चपाती के साथ खाइए, इसे आप राइस के साथ खाइए, इसका मज़ा हर तरह से आता है। एंजॉय कीजिए, ज़रूर ट्राई कीजिएगा इस रेसिपी को भी और अपना फीडबैक भी शेयर कीजिएगा। अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाना तो बिल्कुल ना भूलिए और अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।